अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आई हुई हूँ एटीएम छोटी सिस्टर के साथ और आज मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बड़े ही दिनों बाद मतलब कि मुझे ज़ाहिर-सी बात है 4-5 दिन तो गुज़र जाते हैं फिर मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो मेरे साथ ये हो रहा है आजकल कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी ना कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा ब्लॉग वगैरह एडिट करने का ना, वरना बनने तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जी मैं आई हुई थी एटीएम से मैंने कुछ कैश निकलवानी थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कैश ख़त्म हो चुकी थी, तो बस यहाँ से भी कैश निकलवाते हैं। और साथ में मैं आई थी छोटी सिस्टर के साथ क्योंकि आज उसका था बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ तुम्हें लेके देती हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही ले लेना। क्योंकि क्योंकि ये होता है कि हम लोग क्या पता कुछ और पसंद कर ले, अगले बंदे को कुछ और पसंद हो, मतलब कि इस तरह से होता है। तो बस जी वो मतलब बड़ी मुश्किलों से हम लोग घूम-घूम के इतना ज़्यादा घूमे कि आज मैं तो थक ही गई थी, बहुत शदीद वाला थक गई थी। और यहाँ पे घूम-घूम के तो और जहाँ पे उसे शूज़ पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था और जिसमें साइज़ मिल रहा था वो शूज़ नहीं अच्छा लग रहा था। बस और दूसरी बात है माशाल्लाह से पाँव भी इसका अच्छा खासा था और जिसकी वज़ह से ना मतलब साइज़ का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो बस वो भी ट्राई कर रही थी मतलब पहन के और फिर शुक्र है कि हमें मिल चुका था। तो बस जाते-जाते मैंने उसे कहा, मैंने कहा आओ हम दोनों ना छल्ली खाते हैं। पहले तो हम लोग छल्ली मतलब कि मैं रोज़ाना गुज़रते हुए यहाँ से ले लेती हूँ। लेकिन आज वरना रोज़ाना तो मैंने सिर्फ़ वो पॉपकॉर्न लेती होती हूँ, लेकिन आज मेरा छल्ली खाने को दिल चाह रहा था और जब मैंने इसे बोला छल्ली का, तो इस बंदे ने पहले मेरी बनाई है। शायद शायद की बात है कि वो पहले रेत थोड़ी वो थी ठंडी थी तो इसलिए नहीं ठीक बना, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जो दूसरी छल्ली बनी वो बहुत मज़े की बनी थी, वो नूरी ने ली थी। और यहाँ पे ये मेरी छली थी जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। जब मैं आधी खा चुकी हूँ तो फिर मैंने कहा तुम अपनी टेस्ट करो। मेरी ना बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट सी थी और उसकी बड़ी मज़े की थी। बस मामा के घर चली गई और वहाँ से फिर मैंने टाइम काफ़ी वहाँ पे स्पेंड किया। फिर उसके बाद मैं अपनी कज़िन के साथ जो है आ गई थी घर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जी मतलब कोई इवेंट हो और बंदा तैयार ना हो तो वो इवेंट इवेंट सा नहीं लगता मतलब कि मतलब मज़ा सा नहीं आता तैयार हुए। मतलब कि उसमें ना मतलब जब बंदा तैयार होता है उसमें और तरह सा होता है, जब नहीं तैयार होता तो बंदा मतलब कि सोचने का, देखने का और एन्जॉय करने का ना तरीका ही बदल जाता है। तो मैं आई हूँ घर में, मैंने सोचा कि मैं ना आज कर लेती हूँ कोई मतलब कोई कदर वगैरह के सूट पहन लूँगी, गरम सूट पहन लूँगी। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है और आना तो है नहीं, हम लोग अपने घर के ही बंदे होंगे। तो बस जी घर आई हूँ तो घर में जब मैंने सूटकेस खोला तो फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा चलो वेलवेट के सूट पहन लेती हूँ, उसमें भी इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह तो लगनी नहीं है। सबसे पहले आके मैंने शार लिया था, इस शार इसलिए लिया था क्योंकि मैंने सर में की हुई थी ऑयलिंग और वो भी अच्छा खासा ऑयल लगाया हुआ था मैंने। तो मेरे लिए इसलिए शार करना ज़रूरी था और साथ में जी यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस करी थी और साथ में कज़न आई हुई थी। मैंने कहा हम लोग ना वापसी टाइम दोनों पैदल आ जाएँगे, एक साथ ही आ जाएँगे, एक साथ मतलब कि ये होता है कि मुझे डर लगेगा तो मैं ना तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगी, वरना जो हस्बैंड है वो रात को लेट ही आएँगे तो उनके साथ काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस उसको साथ लेके आई थी, वो ये अपने रूम में थी और साथ में जी मैं यहाँ पे मैंने ये सूट निकाला था वेलवेट का और इसके साथ में ये मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, रॉ सिल्क आई थिंक। तो इसका साथ में पजामा था और साथ में दुपट्टा था। तो ये मेरा वेलवेट का ड्रेस था जो कि मैंने मेरे ख्याल में एक आध बार ही कोई पहना होगा, ज़्यादा मैंने पहना ही नहीं है। ब्राउन कलर में था और जिसके ऊपर ना मतलब गले में सितारे वगैरह लगे हुए थे, थोड़ा सा काम वगैरह हुआ हुआ था। तो बस फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर हम लोग तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं अपनी लुक। अच्छा पिछले दिनों मुझसे कोई पूछ रहा था कि यार तुम्हारा कि तुम्हें किस चीज़ की ना ज़्यादा कमी महसूस होती है या तुम क्या चीज़ ऐसी है कि तुम क्या चाहती हो, मतलब कि वो तुम चाहती हो और वो तुम मतलब अगर तुम्हें उसे पाना हो तो तुम किस तरह से मेहनत करोगी। अच्छा मुझे भी ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है जब लोगों से मुझे कुछ लोगों से आइडिया चाहिए होते हैं जब मैं किसी चीज़ का होता है कि यार ये लोग कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे। मतलब डिफरेंट लोगों की मैं सोच देखती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। तो एक ही टॉपिक होता है लेकिन सोच बिल्कुल अलग होती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए हो ना तो मैं उसके लिए बिल्कुल मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, अगर मुझे कोई दिल से चीज़ चाहिए होती है। और जो चीज़ नहीं चाहिए होती ना फिर मतलब कि या तो वैसे ही मैं कहती हूँ होगी ठीक है, ना हुई तब भी ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए ना मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ और वो भी मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ कि ठीक है अगर मेरे हक़ में बेहतर हुई तो वो मुझे दे दी जाएगी और अगर मेरे हक़ में बेहतर ना हुई तो अल्लाह ताला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता इंसान के साथ। ये तो बिल्कुल आज़माई हुई चीज़ है। कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ हो तो मैं कभी भी किसी से नहीं माँगती हूँ, मैं अपने हस्बैंड तक से नहीं माँगती हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला से माँगती हूँ और मैं कहती हूँ वहाँ से मुझे वसीले बनते हैं जहाँ से मेरा कोई मतलब कि वहम-ओ-गुमान भी नहीं होता है, जिससे कभी मेरा वास्ता ही नहीं पड़ता है, मतलब वहाँ से होता है। तो मैं क्यों ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ जिसने मुझे इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाज़ा है। मैं तो इस काबिल थी नहीं कि हम लोग तो इतने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारी इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है। तो मैं बस कहती हूँ कि सिर्फ़ इंसान को ना अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए और किसी के आगे नहीं। तो जी
खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। तो यहाँ पे जी ये मेरा लुक था और साथ में मैंने ले लिया था ब्लैक कोट, क्योंकि इसके साथ फिर मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसके ऊपर मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहन सकती थी क्योंकि इसके साथ मेरा डिज़ाइन गुम हो जाता। तो यहाँ पे जी आ गया था नूर का केक, और जो कि था इस तरह से बाबा लेके आए थे नूर का केक। और बस जी यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर तक करेंगे कुछ सॉरी केक काटेंगे। अच्छा, शादी से पहले ना मैं बड़ा मतलब कि मुझे होता था कि यार मतलब कि जब तक वो मतलब बर्थडे नहीं होती थी, मुझे मज़ा ही नहीं आता है बर्थडे पे जब तक वो डिकोर ना हुई हो ना, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और मैं शादी से पहले मतलब कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी, मैं तैयार होना छोड़ देती थी, लेकिन मैं बर्थडे का डेकोरेशन लाजमी 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 करना होता था। अभी भी मेरी यही आदत है कि मैं कहती हूँ कि मैं अपने भी फंक्शंस वगैरह हो ना, तो मैं उसको पहले डिकोर करने में इतना टाइम लगा देती हूँ, इतना टाइम लगा देती हूँ कि पिक्चर्स और ड्रेस चेंज करने में बिल्कुल भी मेरा फिर दिल ही नहीं करता कि मैं ड्रेस चेंज करूँ, इतना थक जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों का ना मुझे बड़ा ही शौक होता है, मैं इन चीज़ों को मतलब कि इंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का। मैं कहती हूँ हर इवेंट को इंसान को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर इवेंट को, क्योंकि लाइफ ना एक बार मिलती है, बार बार लाइफ नहीं मिलती है। लाइफ को ना खुल के इंसान को इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे जी ये सीन था कि यहाँ पे ना हमारे पास, हमें याद ही नहीं रही कैंडल लाने की ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ना जो माचिस की तीली है वही लगा के, तो हम लोगों ने उसको कैंडल बनाया था। और बस यहाँ पे जी हो गई थी बर्थडे। अच्छा, आप लोगों ने ना बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह ताला बस इसके नसीब अच्छे करे और इसकी पढ़ाई में मतलब कि जो जो इसका मतलब जो जिसकी दिली ख्वाहिश है ना वो सब पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी बस खाना शाना हम लोग खा रहे थे, और क्योंकि रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और साथ में हस्बैंड ने भी लेट आना था, भाइयों ने भी लेट आना था, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर रात को लेट ही बर्थडे की थी। बर्थडे में तो ये था कि कोई और नहीं था, बिल्कुल सिर्फ हम लोग थे और मामा लोग थे। बस इस तरह से हम लोगों ने केक काट लिया और वो खुश हो गई थी। अच्छा जी, मैं घर आके नेक्स्ट स्टेज ये है कि ग्रॉसरी करके आई थी। ग्रॉसरी करना मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। मैं कहती हूँ मुझे मज़ा भी बड़ा ही आता है, बड़ा ही मज़ा आता है जब मैं मतलब ग्रॉसरी करनी होती है ना, तो फिर मैं हस्बैंड का वेट नहीं करती हूँ। जिस दिन मेरे पास पैसे हो ना, मैं फ़ौरन चली जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, और बाद में जी लिस्टें वगैरह उठा के तो हस्बैंड को दे देती हूँ। तो यूँ मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ग्रॉसरी करने का शौक भी इतना ज़्यादा ना, शादी के बाद ना, जब मेरा फर्स्ट मतलब कि जब फर्स्ट मैंने से मतलब कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि मैं अपनी ग्रॉसरी करके ग्रॉसरी ना खुद करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग ज़ाहिर सी बात है मतलब कि सेपरेट ही होंगे, मतलब फैमिली के साथ नहीं होंगे, तो सब कुछ मुझे अपने खुद ही करना है। तो यहाँ पे मुझे ग्रॉसरी करने का सबसे ज़्यादा शौक था। और जब पहले शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या कितने का है, क्या कितने का नहीं है। और अब मुझे एक एक चीज़ की सब प्राइस पता होती है कि अभी ये सस्ता हो गया, अभी ये महंगा हो गया, इसको फ्रीज़ कर लो, इसको स्टोर कर लो, इसको यूँ कर लो, यूँ कर लो। मतलब इंसान ना सब कुछ सीख लेता है। मैं कहती हूँ सब कुछ इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, हालात के साथ साथ सीखता है। इंसान के पास जब पैसा हो ना, तो वो पैसा इस्तेमाल करना भी सीख लेता है, और जब इंसान के पास और जोड़ना भी सीख लेता है। और जब इंसान के पास पैसा ना भी हो ना, तो इंसान ना उसको, ज़ाहिर सी बात है, उसमें भी मतलब हर हालात में इंसान जीना सीख लेता है। तो ये सीन होता है कि मुझे ना ग्रॉसरी मतलब कि मैं हस्बैंड के साथ बहुत कम जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही चली जाऊँ, और जब वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ जो चीज़ नहीं लेनी होती ना, वो भी मैं ले लूँगी, और मेरे साथ ये सीन होता है। अच्छा, ग्रॉसरी में कैसे इस्तेमाल करती हूँ? ग्रॉसरी में इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि जब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट को ग्रॉसरी की है, 1 जनवरी को ग्रॉसरी की है, तो मैं नेक्स्ट 1 जनवरी को नहीं जाऊँगी, बल्कि मैं 8 फ़ेब को जाऊँगी। सॉरी, जनवरी कह रही हूँ, फ़ेब को जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना फिर 8 दिन जो है मुझे उसी में गुज़ारा करना होता है। मतलब जो मर्ज़ी है बस घर के अंदर ही से निकालो, अंदर ही से बनाओ। वो 8 फिर जो नेक्स्ट होगा, वो मैं अगर 8 मार्च को गई हूँ, फिर मैं नेक्स्ट 1 वीक बाद मतलब कि 15 मार्च को जाऊँगी। फिर उसके बाद मतलब कि यूँ एक-एक वीक में आगे करती जाती हूँ। यूँ मेरा 1 महीने का मतलब कि काफ़ी मेरी बचत हो जाती है, और काफ़ी अच्छा मतलब कि महीना गुज़र जाता है मेरा। तो अब तो मैंने ये सोचा है कि मैं वीकली ग्रॉसरी करूँगी, और वीक में जो जो चीज़ चाहिए होगी बस वो लेके आया करूँगी, क्योंकि बहुत सारी एक्सपायरी भी निकलती हैं, बहुत सारी ख़राब भी हो जाती हैं। एक बार खोलो तो दोबारा से फिर वो दिल नहीं करता, मतलब कि कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह चले जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वीकली ग्रॉसरी किया करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो चीज़ें होती नहीं है। और वैसे भी मैं आजकल वॉक करने के लिए जा रही हूँ, तो बंदे को जो भी चीज़ ज़रूरत हो बंदा ले ले आते हुए। और साथ में जी सब कुछ मैंने निकाला हुआ था, बॉक्सेस, डब्बे वगैरह हर चीज़ निकाली हुई थी। और साथ में जब ग्रॉसरी आती फिर मैं कहती हूँ जल्दी से इनको डाल भी लूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पड़ी रही तो उधर ही ख़राब मतलब चीज़ें वगैरह मिक्स हो जाती है, फिर एक दूसरे की स्मेल आना शुरू हो जाती है। वॉशरूम की चीज़ें भी होती हैं, शैम्पू वगैरह, इस तरह साबुन वगैरह भी होते हैं, और साथ में किचन की चीज़ें भी होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से बस वो काम ख़त्म हो जाए, और ये चीज़ें तो मैं समेटना मतलब कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं जितनी भी दालें वगैरह जो चीज़ भी मतलब डाली जा रही थी ना, वो सारे के सारे रैपर जो मतलब कि जो भी उनके
बैग थे वो सारे मैं फेंक रही थी। अब तो मैं ये भी चाह रही हूँ कि मैं ना एक वो बैग जो होता है जिससे मतलब कि इनको क्या करते हैं, सील करते हैं, वो वाला ले लूँ, स्टेपलर टाइप जो होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना फिर वो दराज में डालो तो वो गिर सी जाती हैं। तो हम लोग ना मतलब कि अब मतलब ज़ाहिर सी बात है, इंसान को आहिस्ता जब जब इंसान को चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंसान वैसे वैसे ही लेता है, एकदम से याद में नहीं आता। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं ना इधर फ्रिज पे ना कोई ऐसा वैसा पेज लगा दूँ जो चीज़ मुझे ज़रूरत हो मैं उस पर लिख दूँ, क्योंकि ग्रॉसरी करने जाओ ना वहाँ पे लिस्ट ना बनी हो ना तो फिर आपको ये होता है कि चीज़ की पता भी नहीं चलता है कि लाना क्या है और नहीं मतलब कि कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी ख़त्म हुई हुई है, कौन सी नहीं है, कौन सी पड़ी हुई है, पिछले मंथ की पड़ी हुई है, तो ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मैंने दूसरे वाले प्लास्टिक वाले वो सारे कर थे, खाली कर लिए थे, और यहाँ पे जितने भी इनके बैग थे वो मैं फेंकी जा रही थी नीचे। तो एंड में जब उसकी सफाई करूँगी फिर आपने देखना है कि उसका क्या हाल बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो थे ये मुझसे ना इसका एक हैंडल का ना वो टूट गया था बिल्कुल भी, लेकिन आपको भी यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि कौन सा टूटा हुआ था, क्योंकि मैंने फिर बाद में एल्फी से जोड़ लिया था। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे, मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, बस जल्दी जल्दी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, तो वो गलती कुछ इसके ऊपर गिरा के कुछ लगा तो वो टूट गया था इसका ऊपर हैंडल सा ना, तो बस फिर मैंने एल्फी से जोड़ा था। तो ये सीन हुआ था, और इनको कुछ हो जाना तो मुझे बहुत होता है, मतलब कि क्योंकि मेरे ना ये दिल के बहुत बहुत करीब है, मुझे इतने को अच्छे लगते हैं। मैं किचन में सबसे मतलब कि फेवरेट पार्ट ही मेरा ये वाली साइड होती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने दड़ा मिर्चें वगैरह डाल ली थी, सारे मसाले जो हैं उनके जो जो मसाले थे उनको उनकी जगहों पे डाल दिया था, और जो जो चीज़ें थी। तो सर्दियों में ये होता है कि हम लोग, आपको पता है, बेसन ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं इन्होंने पकौड़े लाजमी खाने होते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे मैं बेसन डाल रही थी जो कि सारा मेरा नीचे भी गिर रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें कितना डलेगा। फिर मैंने दूसरा लिया और अब मैंने सारा इसमें डाल भी दिया, लेकिन मैंने फिर दूसरा वाला लिया कंटेनर और उसके अंदर मैंने बेसन डाला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब मैं इसको बंद भी नहीं कर सकती थी और साथ में जी गिर भी जाता सारा। तो बस मैंने इस वाले कंटेनर में डाल दिया और इसको मैं रख दूँगी वापस अपनी जगह पे। और इतना ज़्यादा बेसन यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसन हमारा। तो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस, मतलब कि जो जो बोतलें मेरी फ्री होती है ना, जैसे 4 की होगी, किसी भी मसाले की होगी ना, फिर जैम वगैरह की, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। मेरी पता नहीं क्यों गंदी सी आदत है, मैं फेंकती नहीं हूँ उसकी, उसको मैं लाजमी ये कर लेती हूँ कि स्टोर कर लेती हूँ, और उसमें ना चीज़ें वगैरह डाल लेती हूँ बाद में वॉश वगैरह करके। तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती हूँ। अच्छा, मैं पिछले दिनों वैसे बैठी सोच रही थी, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना कुछ प्लान किया होगा, जो कि हमारे साथ अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी वो मतलब कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना कुछ और कितना अच्छा प्लान किया होगा। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जब इंसान का अच्छा वक्त आता है, या जब इंसान को मतलब कि एक वक्त आता है, फिर अल्लाह ताला वो चीज़ें आपको नवाजता है। वो इसलिए क्योंकि ना जैसे हमारे माँ बाप होते हैं हमारे लिए बचपन से इतना कुछ बना के रखते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होने देते कि हमारे लिए वो क्या बना के रख रहे हैं क्या नहीं। और वो फिर सिर्फ हमारे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको इन चीज़ों ये सारी चीज़ें दूंगा। तो खास करके हमारे बाबा जो होते हैं, या मतलब कि मामा कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो वो हमारे एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी एक अच्छी एज आ जाए कि हम लोग उस चीज़ को संभाल सकें, तो फिर उसी एज में जाके हमें वो चीज़ देते हैं, और हमारे मतलब कि ज़ाहिर सी बात है हमारे नाम करते हैं, या जो भी सीन है। तो इसी तरह से मैं कहती हूँ अल्लाह ताला भी ना, जब हमारा एक दिन आता है, मतलब हमारा एक टाइम आता है, हमारा एक एज आती है जब हम लोग उस चीज़ को संभाल सकें ना, अल्लाह ताला उसी टाइम ही देंगे आपको, उससे पहले नहीं देंगे। और अल्लाह ताला पहले ये भी देखते हैं कि इंसान कितना कदर कर सकता है उस चीज़ को, वेस्ट तो नहीं जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ है, मैं कहती हूँ हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरों के पास ये। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास वो चीज़ें भी हैं जो दूसरों के पास नहीं है। हमें जो लोग शायद दूसरे जो हैं इस चीज़ को तरस रहे हों, वो भी चीज़ें हमारे पास हैं। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है उन चीज़ों का मुझे क्या, किसी को भी उस प्लान का नहीं पता। तो हम लोग, हमारे मालिक, मतलब जो हमारा मालिक है वो कितना रहीम है, और वो कितना बड़ा, मतलब कितने बड़े ख़जाने का मालिक है, कि उसका मतलब कि दुनिया में कहते हैं ना कि सारे के सारे अगर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपनी ख्वाहिशें उस ख़जाने से पूरी कर लेना, तो फिर भी अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं, मतलब कि कोई कमी नहीं होती है, वो उस तरह से भरे का भरा रहता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं वैसे बात करती हूँ, हम लोग तो, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो अरबपति खरबपति हूँ, मतलब कि क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला के पास, मेरे मालिक के पास इतना कुछ है, ज़ाहिर सी बात है, मतलब कि वो मुझे उस टाइम पे देगा जब मतलब मैं ये चीज़ें संभालने के काबिल होंगी उस टाइम, उससे पहले अल्लाह ताला नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि वो कौन सा वक्त है और किस वक्त हमें देनी चाहिए और किस वक्त हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। और हम लोग फिर सोचेंगे कि यार बिल्कुल हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। और मैं तो वैसे ही उस टाइम इतनी पागलों की तरह रोई जा रही थी, और मतलब कि इतनी, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है मेहनत कर रही थी। ये वक्त तो मतलब कि इसी टाइम आना चाहिए था।
और बस जी है यही बातें थी और कुछ चीज़ें थी जो मेरे अंदर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, आप लोग ना वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मैं इससे डीमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मेरा दिल भी नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो आपने लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आप लोग ग्रोसरी कैसे करते हो और आप लोगों को ग्रोसरी कैसे, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है हर इंसान अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि एक लड़की है ना तो वो कुछ चीज़ें खुद मतलब कि अपने घर वालों से सीखती है, कुछ माँ बाप से सीखती है, कुछ वो यूट्यूब से सीखती है और कुछ वो जो है वक्त के साथ साथ सीखती है, क्योंकि ये दुनिया है ना उसको बहुत कुछ सिखा देती है। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ वो हर चीज़ का मुकाबला कर लेती है, वो हर चीज़ को संभाल भी लेती है, उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे किस तरह से रखनी है। अगर उसे ना भी देखा हो ना फिर भी आ जाए। लेकिन वही बात है कि हम लोग अपने बड़ों से भी सीखते हैं, यूट्यूब से भी। अब तो है यूट्यूब से भी बहुत चीज़ें, मतलब घर बैठे आप लोग सीख सकते हो, ना कोर्स करने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की, ना कहीं आने की। तो बस मेरा किचन सारा क्लीन हो चुका था और आपने देखा था नीचे कितना ज़्यादा गंद था। जब मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ मेरे घर में यही हालत हुई होती है। तो बस जी, अब ये बास्केट मैंने ली थी तो इसके अंदर मैं सारे जो वॉशरूम की और ये साबुन वगैरह जो स्मेल मतलब कि खानों में ना आए, वो वाली सारी चीज़ें मतलब इसमें डाल दूँगी और स्टोर करके रख दूँगी कि बाद में जब भी मुझे ज़रूरत पड़े ना मैं ये सारी चीज़ें निकाल सकूँ आराम सुकून से। बास्केट में बंद तो नहीं होना लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी और बाद में जो है जो चीज़ें निकालने वाली थी वो निकाल के तो इसको अच्छे से बंद करके तो अंदर रख दूँगी, क्योंकि चीज़ें ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिखरी-बिखरी सी नहीं होती हैं। और मेरा दराज़ भी इसकी वज़ह से पूरा इसकी वज़ह से मतलब कि ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि बास्केट ले लेती हूँ। तो बस जी यही था, आज का व्लॉग यहीं तक था। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।